कि इसमें ग़ज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। हमारी आवाम को 75 साल से ऐसे जाहिल और ट्रकों की बत्तियों के पीछे लगा के रखा कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो बनेगा फिर पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, बनेगा ज़रूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि इसमें ग़ज़वातुल हिंद होगा। इस मुल्क को इस्लाम के नाम पर बनाना एक गलती थी। किसी भी मुल्क को किसी भी मजहब के नाम पे आजकल के जमाने में नहीं बनाया जा सकता। पुराने जमाने में एम्पायर्स क्रिएट किए जा सकते थे। क्यों भाई विजिट कर रहे हैं? पागल है, अपनी 1 2 3 दुकानें छोड़ के फिर रहे हैं। लाइट ही नहीं है, क्या करें? किससे बात करें? किसके साथ हम जाके अपना सर माथा पीटें? घर तो खर्च नहीं चाहिए हमें, बाहर की बात क्यों करनी चाहिए? अपना मुल्क ठीक करना चाहिए। वहाँ बात दम नहीं है, नहीं हमें वीज़ा मिल सकता, वहाँ इंजॉय करने का नहीं मिल सकता। लेकिन एक जमात अल्लाह वालों की है इस पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह इस धरती पर इनकलाब लाएगी। नतीजा 75 साल बाद भी ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, बल्कि पहले से ज्यादा बुरा होता जा रहा है। हर कोई 10 साल बाद आता है, नया नजरिया देता है और कहता है यार अब हमें समझ आ गई है, और इनको अभी भी समझ नहीं आई। इंडिया को नहीं हम कुछ समझते। हाँ, इंडिया फारग है हमारी नज़र में। हाँ, इंडिया आराम से बैठा क्यों है उसको पता है। हाँ, ये जज्बा हमारा, मेरी उम्र देख लो, लेकिन अभी भी मुझे दे दो ना कोई इंडिया के खिलाफ को काम, तो मैं नहीं छोड़ूंगा इंडिया। आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है ना आज भी गजवाए हिंद के सपने देखते हैं। भले ही पाकिस्तानियों के पास खाने को कुछ भी ना हो, लेकिन ये सपना हर पाकिस्तानी देखता है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन ये पाकिस्तानी कभी भी अपने देश की जो ऐसी हालत हुई है उस पर कभी बात नहीं करते हैं। तो ऐसी ही एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बनेगा फिर पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, बनेगा ज़रूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि इसमें ग़ज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। अंकल, खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गजवाए हिंद करेंगे हम। ये जो अहले ईमान है ना, आप 313 की तारीख देखें। अंकल, वो सहाबी थे। वो सहाबी थे, लेकिन वो बरक़ात अब भी मौजूद हैं अहले ईमान में। ये नब आपको लगता है भी जंग होगी तो ईमान वाले निकलेंगे? ये नबी की सल्लल्लाहु की पेशीन गोई है। अल्लाह करीम कादर है, ऐसे लोग पैदा करेगा जो कुफ्र के मुकाबले में डटेंगे। इंशाल्लाह ये ऐसा होगा। हमारे यहाँ पर ईमान वाले ज्यादा जो है वो मौलवी हजरात है ना, सूद तो वो खा रहे हैं। नहीं, मौलवी जो हजरात हैं ना, वो मेरे ख्याल में वो जो हमें सही लीड नहीं कर रहे। क्योंकि वो सिर्फ दीन को उन्होंने ज़रिया मुआश बना रखा है। वो ख़ुद तो इस काबिल नहीं कि कोई ना कोई बिज़नेस करें, कोई मुलाजमत करें। अगर वो बिज़नेसमैन हों, मुलाजम हों, फ़ौजी हों, डॉक्टर हों, बिज़नेसमैन, तो फिर वो सही दीन बताएंगे, वरना जो वो सही दीन हमें उनसे नहीं मिल रहा। लेकिन एक जमात अल्लाह वालों की है इस पाकिस्तान में जो इंशाल्लाह इस धरती पर इनकलाब लाएगी। लेकिन अंकल, सवाल मेरा ये है, अगर जहाँ इकोनॉमी की बात करें, मौशियत की बात करते हैं, क्योंकि रोटी से ज़्यादा मुझे लगता है इस टाइम कौन सी बड़ी जंग नहीं है। अगर हम रोटी की बात करें, मौशियत की बात करें, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना जो है हमारा दोस्त है। चाइना जुट के इंडिया की तारीफ कर रहा है, कहता है कि इंडिया के साथ और ज़्यादा ट्रेड करेंगे। मैं इसका जवाब कुरान से, हदीस से देता हूँ कि जब हम अपने अल्लाह को भूल जाएंगे, अपने नबी को भूल जाएंगे, तो फिर हमारे पास हर चीज़ होगी, लेकिन हमारी मईशत, ये कुरान का हुक्म है, हमारी मईशत तंग होती चले जाएगी। ये कुरान का हुक्म है। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल पर अब भी अपनी ज़िंदगियों को डाल लें तो सभी को, पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं। अंकल, हाँ जी, हमारे से ज़्यादा मुस्लिम भी हिंदुस्तान के अंदर है और नॉन मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज दुनिया के अंदर उनकी जी हजूरी। यही बात है ना कि हम बहसीत मुस्लिम ज़ुबान के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान नहीं हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा कौम हैं, लेकिन ज़लील ख़ार भी हम ज़्यादा हैं। क्योंकि हमारा किरदार ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं। सही बात है, किरदार, कि आज हमारी इज्जत नहीं है कोई। हाँ, अगर हम बाकिरदार आदमी हो जाएं, हमारे अंदर अहले ईमान की कुव्वत आ जाए, तो जिस तरह 313 ने इनकलाब बर्पा किया, अब भी हम ज़्यादा हो। लेकिन
अंकल आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने काफिरों गैर मुस्लिमों के साथ भी ट्रेड की थी? क्या आपको नहीं लगता हमें भी ट्रेड को बढ़ाना चाहिए? हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। इस्लाम ऐसा मजहब है कि पाकिस्तान में जो अक़लियत है उसकी इतनी हिफाजत इस्लाम देता है कि वो अपने मुल्क में भी उतने महफूज नहीं जितना पाकिस्तान। इस्लाम देता है लेकिन हमारे बीच रहने वाले कुछ मुसलमान ही उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। यही तो हमारा अलमियाना है, हम बीइंग मुस्लिम बा किरदार बने, ये हमारा अलमिया है। हमें सोचना होगा, हम बीइंग मुस्लिम बन जाए ना तो हम अक़लियतें भी हमारे को पास महफूज रहेंगी। हर चीज़ हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोअर हैं, नबी के फॉलोअर हैं। आज जब यहाँ से पाकिस्तानी निकल के बाहर बुरे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, बुरे काम करते हुए नजर आते हैं, तो दुनिया हंसती है और माजरत के साथ ये कहती है कि ये है इस्लामिक मुल्क। यही तो हमारा अलमिया है कि हम ज़ुबान के मुसलमान हैं, किरदार के मुसलमान नहीं। अगर हमारा किरदार उन जैसा हो तो फिर आज भी लोग हमें देख कर रश्क करें कि हम भी ऐसे हो जाएं, लेकिन हम बहसीत मुसलमान गुफ्तार के मुसलमान हैं, ज़ुबानी किरदार के मुसलमान नहीं हैं। ठीक हो सकते हैं। हाँ, हम अपने, अगर मैं अपने आप को ठीक करना चाहूँ, हर बीइंग मुस्लिम अपने आप को ठीक करना चाहे तो इंशाल्लाह कोई वक्त दूर नहीं कि ये मुल्क पाकिस्तान सबसे आला दुनिया में तरक्की करे। इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल है सर, उसके बाद आपको इजाज़त है। मुझे बताइएगा, जिस तरह से चाइना ने हिंदुस्तान से ऐलान किया है कि भाई हम अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, इसका कोई असर हमारे पाकिस्तान पे आएगा या नहीं आएगा? मुसलमान जी जो डिप्लोमेसी है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अहद नबूवत को लें तो उन्होंने मिसाके मदीना, पहले मिसाके मदीना की बुनियाद रखी। इसलिए इसे पता चलता है कि आप गैर मुस्लिमों से कट कर इस मुआशरे में नहीं रह सकते, उनसे हर चीज़ डील करें, लेकिन बीइंग मुस्लिम। जी, इन्वेस्टर का तो आई डोंट हैव आइडिया, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है, बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं, अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। यानी कि नहीं आती, इतने अरसे से नहीं आती, लेकिन जब आती है तो हम शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी बात ये, अगर हम मिट्टी ना खाएं, अगर हम मिलावट वाली चीज़ें ना खाएं तो हम तो बीमार हो जाएंगे। हम अल्लाह के बहुत करीब हो गए हैं, अल्लाह का हर बात पे शुक्र अदा करते हैं। पानी आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं, बिजली आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं, और गैस आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, आपको खबर बताती हूँ, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से है 58 कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करने जा रही है गुजरात के अंदर। 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्या कहती है वहाँ पर, क्यों इन्वेस्टर बेताब है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए? गिव मी अ पॉज, लेट मी थिंक अबाउट दैट। देखो, एक है मेच्योर आंसर और एक है इमेच्योर। जैसे अभी मैंने इमेच्योर बात की है ना, ये तो एक अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इंडिया, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया क्यों है, तो इंडिया वो लोग अपने कंट्री से सिंसियर हैं, इसलिए वो जब हम अपने मुल्क से सिंसियर होंगे तो डेफिनेटली फिर इन्वेस्टर वहाँ पर क्यों इतना बेताब है कि वो अपनी कंपनीज को, अपनी जो इंडस्ट्री है वो भारत के अंदर लगाए? अच्छा, एक चीज़ आपने अभी जो क्वेश्चन किया है ना, इससे मैं रिलेटेड, देखें इस वक्त बाइकआउट किया हुआ है हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स का, और लोग सीरियसली बाइकआउट कर रहे हैं, मिडिल क्लास कर रहे हैं। यूनिलीवर को बाइकआउट किया। इस वक्त हमारी लोकल इंडस्ट्री के लिए बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है। अगर वो ईमानदारी के साथ अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लेके आती हैं मार्केट में, तो लोग इस वक्त विलिंग है उनकी प्रोडक्ट को लेने के। कौन सी प्रोडक्ट बन रही है? मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। कौन सी बन रही है? जस्ट लाइक आप अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को देख लेना, जो हमारी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स है, हमारी चाय की पत्ती है, हमारे ये जो ये सोप्स है, ये आपके लोकल भी तो बनते हैं ना यहाँ पे। अगर आप अपने लेवल को थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए दयानतदारी हमें करनी पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि एक पाकिस्तानी जो बुजुर्ग हैं वो किस प्रकार की सोच रखते हैं भारत को लेकर, और भारत को लेकर ही नहीं, विचार तो इस बात पर करना चाहिए कि इनकी सोच किस प्रकार की है पाकिस्तानियों की। किसी भी पाकिस्तानी से आप जाकर बात करते हो, हम भी मीडिया में इनकी सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, तो ज़्यादातर पाकिस्तानी ऐसे ही देखने को मिलते हैं जिनकी सोच इसी प्रकार की मिलती जुलती मिलती है कि हम गजवाए हिंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारे में जज्बा बहुत है, ये है। लेकिन कभी भी ये पाकिस्तानी
अपने देश की जो ये हालत ख़राब हुई पड़ी है उसके ऊपर कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता तो है कि इनकी आर्मी की वजह से ही इनकी ऐसी हालत हुई पड़ी है। भ्रष्टाचार तो वही करते हैं, लेकिन बोल भी नहीं सकते हैं बेचारे। अगर बोलेंगे तो फिर आर्मी उठा लेगी इनको, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगी इनका, तो फिर इनके पास बोलने को बचा ही क्या है। तो इनके पास बोलने को भारत बचा है, भारत के बारे में बोलने को बचा है। तो फिर इसी प्रकार की ये बातें करते रहते हैं और इसी प्रकार के सपने ये देखते रहते हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।